श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। भक्तों, जो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी महादेव की कृपा क्यों नहीं मिल रही? तो भक्तों, सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इंसान अनजाने में करता है और जिनकी वजह से उसकी सारी भक्ति, सारे व्रत, सारी पूजा सब धरी की धरी रह जाती है। बल्कि कई बार तो उल्टा दोष भी लग जाता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अधूरी जानकारी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता। पूरी बात सुनिए, तभी सावन का पूरा फल मिलेगा। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन का समापन 28 अगस्त को होगा, जो रक्षाबंधन का महापर्व है। उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के इस अटूट रिश्ते को और गहरा करेंगी। माताओं बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि जब आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी स्वयं देवों के देव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह समय जब शिव स्वयं इस संसार का संचालन करते हैं, सावन का महीना उसी का प्रतीक है। इसीलिए इस महीने में की गई भक्ति का फल इतना गहरा और तुरंत मिलने वाला होता है। लेकिन भक्तों, ध्यान से समझिए, जितना बड़ा वरदान उतनी ही कड़ी शर्तें। सावन का व्रत रखना जितना सरल दिखता है, इसके नियम उतने ही गहरे और सूक्ष्म हैं। और इन्हीं अदृश्य नियमों को ना जानने की वजह से हजारों भक्त हर साल पुण्य की जगह दोष कमा लेते हैं। आइए आज एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। शिव भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लगभग हर व्यक्ति करता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, वहीं मंदिर के अहाते में बने नल से जल भरा, लोटा उठाया और सीधे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भक्तों, यह देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह बड़ी भूल है। इसे परंपरागत रूप से पराया जल या चोरी का जल माना जाता है। जो जल मंदिर के भीतर है वह उस मंदिर के पुजारी, सेवादार या उस परिसर में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि वही उनका घर है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा के बाहर है तो आपको अपने घर की रसोई से, अपने घर के शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर पैदल चलते हुए मंदिर जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। जब आप अपने घर से जल लेकर मंदिर की ओर चलते हैं तो उस यात्रा के दौरान आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके पूर्वजों का कष्ट, आपके जीवन की समस्याएं और आपके शरीर की बीमारियां, ये सब धीरे धीरे उस जल में समाने लगती हैं। वह जल एक माध्यम बन जाता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके कष्टों को उसी तरह पी जाते हैं जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाल विष को अपने गले में धारण किया था। लेकिन यदि आपने मंदिर का ही जल उठाया और वहीं चढ़ा दिया तो आपने अपने जीवन का कोई भी बोझ महादेव को सौंपा ही नहीं। वह पूजा एक औपचारिकता बनकर रह गई, उसका फल शून्य हो गया। ध्यान से समझिए, अगला रहस्य है शिवलिंग से नीचे बहने वाले जल का। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह जल जलहरी के रास्ते एक निश्चित दिशा में बहता है। पारंपरिक मान्यताओं में इस बहते हुए जल को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उस बहते हुए जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस जल की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है और उसे लांघने से शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भक्त उस जल का एक बड़ा सुंदर उपयोग भी बताया गया है। यदि आप थोड़ा सा वह जल किसी पात्र में लेकर घर ले जाएं तो इसे परंपरागत रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यदि घर में किसी को तेज बुखार हो, बड़े बड़े उपाय कर लिए गए हों और कुछ काम न आया हो, तो इस जल की कुछ बूंदें उस व्यक्ति को देने से या उसके माथे पर छिड़कने से भोलेनाथ की कृपा से बड़ी राहत मिलती है, ऐसी मान्यता है। इसी प्रकार यदि किसी की आंखों में जलन रहती हो, आंखें कमजोर हो रही हो, तो प्रतिदिन सुबह इस जल की कुछ बूंदें आंखों के किनारे लगाने से बहुत लाभ होता है। यह पारंपरिक विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। माताओं बहनों, इस जल का एक और अद्भुत प्रयोग है। इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में तिजोरी के पास छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसा पारंपरिक विश्वास है। यदि किसी ने आपके घर पर कोई बुरी भावना से कुछ किया हो या घर में बीमारियां और परेशानियां लगातार बनी हो, तो यह प्रयोग बहुत सहायक माना गया है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, इस जल को पांव नहीं लगने देना चाहिए, किसी अशुद्ध जगह पर नहीं रखना चाहिए और स्नान घर के पास बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए।
अब बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री की। भक्तों, महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो केवल एक लोटे शुद्ध जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई पुरानी और बड़ी मनोकामना अधूरी है तो जल में कुछ विशेष चीजें मिलाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर ताजे गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। घर का कर्ज हो, दरिद्रता हो, आर्थिक संकट हो, यह प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि पितृदोष है, राहु केतु का प्रकोप है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ उपाय बताया गया है। शिव भक्तों, धतूरे की बात भी जरूरी है। बहुत से लोग बिना किसी नियम के जितने चाहे धतूरे शिवलिंग पर रख देते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार धतूरा हमेशा विषम संख्या में यानी 1, 3 या 5 ही चढ़ाना चाहिए। धतूरा प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाता है। जब हम विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो मानो हम अपनी इन मानसिक बुराइयों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब बात करते हैं पंचामृत की। सावन में शिव जी को पंचामृत का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं: शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, शुद्ध घी, असली शहद और मिश्री। यह सब चीजें शुद्ध और घर की बनी होनी चाहिए। बाजार की मिलावटी या डिब्बाबंद सामग्री से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, पंचामृत को कभी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तांबे में दूध या दही रखने से रासायनिक बदलाव होता है, जिससे वह खट्टा और हानिकारक हो जाता है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी का बर्तन ही उपयोग करें। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला कारण धार्मिक है। माताओं बहनों, सावन में दूध पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। जब समुद्र मंथन के बाद हलाल विष के कारण महादेव का कंठ जल रहा था, तब सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल अर्पित किया था ताकि उनके कंठ की जलन शांत हो। जो वस्तु सीधे भगवान को समर्पित है उसका व्रतधारी भक्त स्वयं सेवन नहीं कर सकता। इसे परंपरागत रूप से दोष माना गया है। दूसरा कारण व्यावहारिक और प्राकृतिक है। ध्यान से सोचिए, सावन में चारों ओर भारी वर्षा होती है। जमीन पर अजीब अजीब घास, फंगस और जहरीली वनस्पतियां उगाती हैं। जब गाय भैंसें इन्हें चरती हैं तो उनके दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही वर्षा ऋतु में मनुष्य की पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। इसीलिए सावन में दूध का सेवन व्रतधारियों के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, बहुत छोटे बच्चों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों या वृद्धों के लिए शास्त्रों में विशेष छूट का उल्लेख है। एक स्वस्थ व्रतधारी को यह नियम अवश्य मानना चाहिए। शिव भक्तों, अब बात करते हैं कुट्टू के आटे की। व्रत के दिन फलाहार में कुट्टू की पूरियां और पराठे बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा सूक्ष्म खतरा छिपा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। बाजार में मिलने वाला कुट्टू का आटा महीनों पहले से पीसकर बोरियों में बंद रखा जाता है। नमी और समय के कारण उसमें बहुत बारीक कीड़े पनप जाते हैं जो नग्न आंखों से आसानी से नहीं दिखते। यदि आपने बिना जांचे और बिना छाने उस आटे की पूरियां बना ली और खा ली तो आपने उन जीवों को भी भोजन में शामिल कर लिया। शास्त्रों की परंपरागत मान्यता के अनुसार व्रत के दौरान किसी भी जीव का भक्षण मांस खाने के समान है, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। तो क्या करें? सरल सा उपाय है, जब भी कुट्टू का आटा लाएं उसे पहले कुछ देर धूप में फैलाएं और फिर बारीक छलनी से 3 बार छानें। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उपयोग करें। और हाँ, व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साधारण समुद्री नमक व्रत में वर्जित है, चाहे एक चुटकी ही क्यों न हो। माताओं बहनों, अब बात करते हैं बेल की जड़ के उस अद्भुत प्रयोग की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बेलपत्र का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन बेल की जड़ में जो सुरक्षात्मक शक्ति होती है उसे पारंपरिक रूप